करते थे, सब कुछ करते थे, और सब दिन जब तक वो रहे। कि जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं, उसके मन में श्रद्धा भाव कम बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का ऐसा बयान। आखिर क्यों सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि नीतीश बीजेपी में फूट डालना चाहते? पूरी बात सुशील मोदी के इस बयान से समझिए। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे, लेकिन देखिए जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। सुशील मोदी ही नहीं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी कहते हैं नीतीश को जहां जाना है चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार संभल नहीं रहा, देश की क्या बात करेंगे। क्या कोई इस देश में क्या फर्क पड़ता है कि नीतीश जी किससे मिलते हैं? इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में बनेगी। नीतीश जी से बिहार संभल ही नहीं रहा है तो देश की बात कहां से आए? बीजेपी के नेता भले कुछ भी कहें, नीतीश कुमार ये बात हर बार कहते हैं कि उन पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भरपूर आशीर्वाद रहा है। दिल्ली में दिवंगत प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के मौके पर सदैव अटल मेमोरियल जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी। उनको मौका मिला, उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे में विपक्षी एकता को मजबूती देने की भी कोशिशों में हैं। इस बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी नीतीश कुमार पर बीजेपी में सीनियर नेताओं के नाम फूट डालने की कोशिशों का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर जेडीयू की ओर से पलटवार किया गया है। मतलब भाजपा में संभावना है दरार का। अटल जी को मानने वाले लोग हैं जो अपमानित हो रहे हैं। तो आप भी तो आडवाणी जी को मानते थे, क्या आडवाणी जी चौथे उम्र में पहुंच के तो एलर्जी हो गया है? आरोप प्रत्यारोपों के बीच बीजेपी यही सवाल पूछ रही है कि नीतीश पहले अटल आडवाणी करते थे, अब मोदी अटल क्यों कर रहे हैं? पहली बार अटल जी की समाधि स्थल गए, अभी अटल जी क्यों याद आ गए? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। पटना में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने चुनाव रथ रवाना किया। कांग्रेस का टारगेट ऐसे युवा वोटर्स पर है जो पहली बार वोट करेंगे। युवाओं के सहारे चुनावी नैया पार कराने की क्या है कांग्रेस की रणनीति, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार केवल सुर्खियों में ही बना हुआ है। कांग्रेस के नेता हर बार ये दावा करते हैं कि नीतीश कैबिनेट में जल्द विस्तार होगा। कितने नेता मंत्री पद की रेस में हैं? क्यों कैबिनेट एक्सपेंशन टल जा रहा है? इन बातों को कुछ नेता खरमास टलने की बातों के संकेत दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पहली बार वोटर बने युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने फर्स्ट वोट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत की रथों के जरिए। ये देखिए यहाँ से आज रथ को रवाना किया जा रहा है और पहला वोट अगर 18 साल के उम्मीदवार कोई बनता है और अगर पहला वोट जो है अगर वो देता है तो वो इंडिया को दे। वोट फॉर इंडिया, ये पहला वोट जो है वो इंडिया को दे। ये मुहिम की शुरुआत जो है वो यहाँ से की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रथों को रवाना किया। अखिलेश सिंह दावा कर रहे हैं कि यदि युवाओं का साथ रहा तो बिहार की सभी सीटों पर विपक्षी गठबंधन की जीत कठिन नहीं होगी। जिस तरह से यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि उनको वो इंडिया गठबंधन के विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने में कामयाब होंगे। दावे चाहे जो कर लिए जाएं, पर इतना साफ है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश जरूर हो रही है। भले ही राज्य में
किसी मुद्दे पर कैबिनेट का मसला फंसा हो, पर ये जताने की कोशिश जरूर की जा रही है कि विपक्ष मजबूती से चुनावी ताल ठोकने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा हमला बोला है। नकवी ने कहा है कि नीतीश कुमार बजरंगी विरासत, हुड़दंगी सियासत के नए पार्टनर बने हैं, जबकि नीतीश ने अपनी सियासत कांग्रेस विरोध से शुरू की थी और आज उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो इस बजरंगी विरासत और हुड़दंगी सियासत के इस नए पार्टनर को मैं यही कहूंगा कि आपने तो अपनी सियासी सफर जो है वो गैर कांग्रेसवाद से शुरू किया था, अब आप जो है वो कांग्रेस की गोद में पहुंच गए हैं। तो ठीक है, अटल जी याद आ रहे हैं तो आपको उस चीज को याद करना चाहिए कि अटल जी हों, डॉक्टर लोहिया रहे हों या और भी तमाम जो महापुरुष रहे हों, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का जो अलग जगाया था उसके आप भी एक साथी और संगी थे, लेकिन आप जो है वो बहक गए। सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल जाकर मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि अटल जी जब तक जीवित थे उनका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा। बयान बवाली में बात बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की, जिन्होंने बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद पर जोरदार हमला बोला है। श्रवण कुमार ने कहा है कि रविशंकर प्रसाद को उनकी ही पार्टी ने दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। यही नहीं, श्रवण कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार के सभी सीनियर बीजेपी नेताओं का पीएम मोदी ने हिसाब किताब कर दिया है। रविशंकर जी के बयान को कौन ले रहा है, नोटिस कोई ले रहा है? रविशंकर जी को भारतीय जनता पार्टी में क्या वैल्यू है? भारतीय जनता पार्टी में अगर वैल्यू होता तो केंद्र में वो मंत्री रहते, अच्छे नेता हैं, लेकिन उनको जैसे दूध में मक्खी पड़ जाता है तो निकाल के फेंक दिया जाता है। तो जितने बिहार में सीनियर लीडर है भाजपा के, सब लीडर को इधर उधर फेंक फाक रही है भाजपा। उनके सम्मान के साथ, उनके आबरू के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब बेचारे दुख में है तो कुछ न कुछ भी सरकार के विरोध में ही बोल के मन को ठंडा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब लोगों का बड़े नेता का हिसाब कर चुकी। अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की, जो ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित भारत के मशहूर कथावाचक मुरारी बापू के कार्यक्रम में पहुंचे। 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन आयोजित इस कार्यक्रम में ऋषि सुनक ने जय सिया राम कहते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा कि वे ब्रिटेन के पीएम के तौर पर नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। बापू, जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha, the University of Cambridge, on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. चुनावी वायरल में अगली तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो टोपी पहनने में शर्माते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे बीजेपी के एक नेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर है लालू प्रसाद की, जो पटना के मरीन ड्राइव पर 15 अगस्त के दिन कुल्फी खाने निकले थे। लालू अपनी विशेष गाड़ी में अपने मित्र शिवानंद तिवारी के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों मरीन ड्राइव पर कुल्फी खाई और फिर अपने आवास पहुंच गए।
प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24सा, मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विश्वकर्मा योजना को मिली मंजूरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से योजना का किया था ऐलान। रेलवे के 7 बड़े सेक्शन के लिए 32,500 करोड़ के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। बिहार, झारखंड सहित यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को फायदा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम ई बस सेवा को मंजूरी। 57,613 करोड़ रुपए खर्च कर 100 शहरों में चलाई जाएंगी 1,000 बस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने किया नमन। सीएम नीतीश कुमार ने सदैव अटल पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। कहा, जब तक जीवित रहें आशीर्वाद देते रहें। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, कोर्ट में पेशी की छूट की मांग मंजूर। मोदी सर ने मामले में हाईकोर्ट का फैसला। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी का हमला। कहा, बीजेपी में विभाजन पैदा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री। सुशील मोदी के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। कहा, सुशील मोदी के बयान से पता चलता है कि बीजेपी में फूट की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। गोपालगंज में व्यवसायी प्रिंस सोनी हत्याकांड के पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की उठाई मांग। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, अपराधियों ने गुंडा राज को साबित कर दिया है, जिसे मुख्यमंत्री जनता राज कहते हैं। गोपालगंज हत्याकांड को लेकर बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा, बिहार सरकार संवेदनहीन है। नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, बदरंगी विरासत, हुड़दंगी सियासत के नए पार्टनर बने हैं नीतीश कुमार। शिवानंद तिवारी के साथ रथ पर सवार होकर पटना के मरीन ड्राइव पटना पहुंचे लालू प्रसाद। कुल्फी खाकर तेजस्वी यादव के विभाग के काम के लिए जानकारी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का रविशंकर प्रसाद पर हमला। कहा, रविशंकर प्रसाद को पार्टी ने दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, अपनी सुविधा की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर नीतीश कुमार के जाने पर बिहार में सियासत तेज। बीजेपी ने कहा, राजनीतिक पापों के प्रायश्चित के लिए अटल जी को दी श्रद्धांजलि। बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम से फर्स्ट वोट फॉर इंडिया रथ को किया गया रवाना। पहली बार वोटर बने युवाओं को जोड़ने के लिए आज से बड़ी मुहिम की शुरुआत। 15 अगस्त पर पीएम के भाषण पर मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साधा निशाना। कहा, लाल किले से पीएम ने सिर्फ झूठ बोला है। झारखंड कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत 34 सदस्य बैठक में शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को लिखी चिट्ठी। ईडी से समन वापस लेने की मांग। समन को बताया राजनीति से प्रेरित छवि धूमिल करने की कोशिश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को दी करेला कुटकी नीम की उपमा। कहा, ये सब चीजें झारखंड सरकार को लड़ने के लिए मजबूत बना रही हैं। साहिबगंज के परेड से कल शुरू होगी बीजेपी की संकल्प यात्रा। रांची में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी से डील करने का लगाया आरोप। एनसीसी सांसद सुप्रिया सूले ने पृथ्वीराज चौहान के आरोप को बताया गलत। कहा, बीजेपी की ओर से किसी तरह का कोई ऑफर नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री के इस खास एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर